हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण में अभी तक संधि पढ़ रहे थे, जिसमें हम हिंदी व्याकरण का भाग नंबर 8 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे भाग नंबर 9। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे संधि। संधि के अंतर्गत हमने पढ़ा था संधि, संधि के भेद और स्वर संधि। स्वर संधि के भेद में हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि या और दीर्घ स्वर संधि, और इसके बाद था गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, और अब पढ़ेंगे आज यड़ स्वर संधि। दोस्तों, यड़ स्वर संधि पढ़ने से पहले एक बार हम लोग जान लेते हैं संधि क्या है। संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। जैसे देवधनालय देवालय, जगत धननाथ जगन्नाथ, मनय धन योग मनोयोग। अब संधि के भेद जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम इस स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो स्वर संधि क्या है? स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर और स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य धन अस्त सूर्यास्त, महाधन आत्मा महात्मा। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और आयादि स्वर संधि। दोस्तों, हम दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इस भाग में, भाग नंबर 9 में यड़ स्वर संधि। अब देखते हैं यड़ स्वर संधि क्या है। इसका सूत्र इको यड़चि, य व र के पहले आधा शब्द। देखते हैं, यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य, उ और उ का व तथा री का र हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य, ई और ई का य, उ और उ का व और री का रा हो जाता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे ई धन आ बराबर या, अति धन अधिक अत्यधिक। अति में छोटी की मात्रा लगी है और प्लस आ है, अति धन अधिक अत्यधिक। यदि धन अपि यद्यपि। दूसरा देखते हैं, ई धन बड़ा आ बराबर या। यहाँ पर ई धन आ बराबर या था और यहाँ पे ई धन बड़ा आ बराबर या पे आ की मात्रा है। इति धन आदि इत्यादि। ध्यान से देखिए, इति छोटी की मात्रा, आदि बड़ा आ है, इत्यादि या इत्यादि में या पर आ की मात्रा है। अति धन आचार अत्याचार। ई प्लस आ बराबर या, यहाँ पे बड़ी ई प्लस आ बराबर या। देवी धन आगमन देव्यागमन। सखी धन आगमन सख्यागमन। अब देखते हैं, ई धन उ बराबर यु। ऊपरी धन उक्त उपरयुक्त। यहाँ पे देखिए, छोटी प्लस छोटा उ बराबर यु। ऊपरी में छोटी की मात्रा है, परी में धन छोटा उ है उक्त में, और या पे छोटा उ की मात्रा आ गई है उपरयुक्त। अति धन उत्तम अत्युत्तम। प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार। ई धन उ बराबर यू, बड़ा उ की मात्रा आई है। नी धन ऊन बराबर न्यून। वी धन ऊ बराबर व्यू है। यहाँ पे देखिए, ई प्लस बड़ा उ बराबर या पे बड़ा उ। नेक्स्ट देखते हैं, ई धन ए बराबर ए। प्रति धन एक बराबर प्रत्येक। प्रति ता पे छोटी की मात्रा है और ए है एक। प्रत्येक या पे ए की मात्रा हो गई यहाँ। आदि धन एसड़ा अध्येसड़ा। ई धन ए बराबर य। सखी धन ऐश्वर्य सखैश्वर्य। नदी धन ऐश्वर्य नदैश्वर्य। दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिए, जब ई धन ए जुड़ा है तो या पे ए की मात्रा हुई है, लेकिन जब ई धन आई जुड़ा है तो या पे आई की मात्रा हो गई है। तो सखी धन ऐश्वर्य सखैश्वर्य, नदी धन ऐश्वर्य नदैश्वर्य।
ऊ धन आ बराबर वाह, सु धन अच्छ बराबर स्वच्छ, अनुधन अय बराबर अन्वय। ऊ धन आ बराबर वाह, सु धन आगत बराबर स्वागत। यहाँ पे देखिए पहले में ऊ धन आ बराबर वाह हुआ था, छोटा ऊ छोटा आ बराबर वाह हुआ था। यहाँ पे छोटा ऊ प्लस बड़ा आ बराबर वाह पे आ की मात्रा हो गई है। सु धन आगत बराबर स्वागत, मध्य धन आलय बराबर मध्वालय। ऊ धन ई बराबर वी, अनुधन इति बराबर अन्विति, अनुधन इत बराबर अन्वित। ऊ धन ए बराबर वे, प्रभु धन एसड़ा बराबर प्रभवेशड़ा, अनुधन एसड़ बराबर अन्वेषण। ऊ धन आ बराबर वा, बधु धन आगमन बराबर बधवा गमन, भू धन आदि बराबर भवादि। री धन आ बराबर रा, पितृ धन अनुमति बराबर पित्रानुमति, री धन आ बराबर रा। जब री के साथ आ जुड़ा है तो केवल रा आया है, जब री के साथ बड़ा आ जुड़ गया तो रा पे आ की मात्रा आ जाता है। री धन ई जुड़ा तो रा पे छोटी की मात्रा देखिए। री धन ई बराबर री, मातृधन इच्छा मातृच्छा, पितृधन इच्छा बराबर पितृच्छा। क्लियर है? एक बार हम लोग फिर से इसका परिभाषा देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य, उ और उ का व और री का र हो जाता है। अब देखिए ई जब आ के साथ जुड़ा है तो केवल आ हुआ, ई जब बड़ा आ के साथ जुड़ा तो या पे आ की मात्रा आ जाती है। ई जब बड़ी प्लस बड़ा आ जब जुड़ते हैं तो या पे आ की मात्रा आ गई है। छोटी प्लस छोटा ऊ जुड़ते हैं तो या पे छोटा ऊ की मात्रा आई है। छोटी प्लस बड़ा ऊ जुड़ा है तो बड़ा ऊ की मात्रा हो गई यहाँ पे। और छोटी प्लस ए जब हुए हैं तो यहाँ पे या पे ए की मात्रा हुई है। और जब छोटी प्लस आई जुड़े हैं तो यहाँ पे आय की मात्रा हो गई या में। इसी तरह से ऊ प्लस आ बराबर वाह हुआ है, ऊ प्लस आ बराबर वा पे आ की मात्रा हो गई है। ऊ प्लस ई बराबर वा पे छोटी की मात्रा हुई है, ऊ प्लस ए बराबर वा पे ए की मात्रा हो गई है। ऊ प्लस आ बराबर वा पे आ की मात्रा हो गई है। री प्लस आ बराबर रा हो गया है। री प्लस आ बराबर बड़ा आ है यहाँ पे, री प्लस बड़ा आ बराबर रा पे आ की मात्रा हो गई है। री प्लस ई बराबर रा पे छोटी की मात्रा हो गई है। तो दोस्तों एक बार इसका आप फिर से देख लीजिएगा परिभाषा। यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य, उ और उ का व तथा री का रा हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।